नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे चैनल स्वप्निल टाकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा फिल्मी किस्सा लेकर आई हूं जब एक उभरते हुए कलाकार ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था। उनकी आवाज़ पर, उनके गाए गीत पर लिप सिंक करने से मना कर दिया था। भाई कौन थे वो कलाकार, जानना चाहते हैं आप? तो चलिए बताती हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आप तक समय से पहुंच पाएँ। तो चलिए फटाफट से किस्सा शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 1974 की, और जिस कलाकार की हम बात कर रहे हैं जिसने मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए गीत पर लिपसिंग करने से इनकार कर दिया था, वो कोई और नहीं बल्कि विनोद खन्ना साहब थे। जी हाँ, विनोद खन्ना साहब। 1974 में प्रकाश मेहरा साहब ने एक फिल्म बनाई थी, हाथ की सफाई, जिसके मुख्य कलाकार थे विनोद खन्ना, सिमी गरेवाल, रणधीर कपूर और हेमा मालिनी जी। इस फिल्म का संगीत दे रहे थे कल्याण जी आनंद जी। भाई बात है 70 के दशक की, और 70 के दशक में फिल्म आराधना के साथ राजेश खन्ना साहब का सुपरस्टारडम शुरू हो गया था, और इसी फिल्म के साथ किशोर कुमार साहब की सफलता का एक नया दौर शुरू हो गया था। रफ़ी साहब उन दिनों हज पर गए थे और कुछ समय के लिए उन्होंने संगीत से ब्रेक ले लिया था, और इस दौर में ज़्यादातर किशोर कुमार साहब के ही गाने मार्केट में आ रहे थे। कुछ समय के बाद उन्होंने जब दोबारा गाना शुरू किया तो उनको किशोर कुमार साहब से टफ कंपटीशन मिल रहा था। भाई फिल्म इंडस्ट्री में व्यवसायीकरण है और किशोर कुमार साहब के गाने चल रहे थे, तो हर म्यूजिक डायरेक्टर, हर फिल्म प्रोड्यूसर और हर हीरो उनकी आवाज़ में ही अपनी फिल्म के गाना चाहता था। अब विनोद खन्ना साहब फिल्म हाथ की सफाई में हीरो थे, लेकिन उससे पहले कई फिल्मों में वो नेगेटिव रोल कर चुके थे और अब वो हीरो के रोल की ओर बढ़ रहे थे। तो वो अपनी इमेज को लेकर अच्छे खासे कॉन्शियस थे। उन्हें लगता था कि मेरी एक मैचो मैन की इमेज है और मुझे कुछ ऐसे गीत मिलना चाहिए जो बहुत पॉपुलर हो जाए, जिससे कि मेरी पॉपुलैरिटी कई गुना बढ़े। भाई मैं भी बड़ा स्टार बन जाऊँ। हर कलाकार सफलता तो चाहता ही है, वो भी चाहते थे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ऐसे में रफ़ी साहब की आवाज़ को उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया, चलिए बताती हूँ। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी फिल्म हाथ की सफाई के कुछ गाने किशोर कुमार साहब से गवा रहे थे, जो रणधीर कपूर साहब पर पिक्चराइज किए जाने थे। लेकिन विनोद खन्ना साहब पर एक रोमांटिक गीत पिक्चराइज होना था, जिसके बोलते वादा कर ले साजना। और ये गीत कल्याण जी आनंद जी ने रफ़ी साहब के लिए ही तैयार किया था। ये उनके जॉनर का गीत था और इस गीत को रफ़ी साहब और लता मंगेशकर से वो गवाना चाहते थे। लेकिन जब विनोद खन्ना साहब को पता चला कि रफ़ी साहब उनके लिए गा रहे हैं, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मेरे लिए भी आप किशोर कुमार जी से गाना गवाइए, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लिए रफ़ी साहब गाएं। रफ़ी साहब तो खैर बहुत ग्रेट सिंगर हैं, क्लासिकली ट्रेंड है, सधा हुआ गला है, लेकिन उनकी वॉइस सॉफ्ट है जो मेरी इमेज को सूट नहीं करेगी। लेकिन कल्याण जी आनंद जी एक ऐसे संगीतकार थे जो कला को व्यवसाय से ऊपर मानते थे, और उनके गीत के लिए क्या जरूरी है, क्या सही है, वो खुद जानते थे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि इस गीत को तो रफ़ी साहब ही गाएंगे, किशोर कुमार नहीं गाएंगे। जब उनके सामने दाल नहीं गली तो विनोद खन्ना साहब ने फिल्म के प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा साहब से कहा कि भाई मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए किशोर कुमार गाना गाएं। ये जो गाना है वादा कर ले साजना, आप इसे किशोर कुमार से गवाइए, वरना मैं ये फिल्म छोड़ दूंगा। ये सुनकर भी प्रकाश मेहरा साहब नहीं झुके और उन्होंने भी कहा कि भाई ये गाना जो है कल्याण जी आनंद जी ने तैयार किया है और वो संगीत को मुझसे बेहतर जानते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि ये गाना रफ़ी साहब गाएंगे तो गाना रफ़ी साहब ही गाएंगे। अब आपको क्या करना है आप देख लीजिए। विनोद खन्ना साहब डर गए कि भाई कहीं उन्हें फिल्म से निकाल ना दिया जाए। एक गाने के लिए वो फिल्म भी नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन ये भी नहीं चाहते थे कि रफ़ी साहब उनके लिए गाएं। बड़े ही बेमन से वो इस गाने की रिकॉर्डिंग में पहुंचे। अब रफ़ी साहब को सोचिए, जब ये सारी बातें पता चली होगी तो उन्हें क्या बुरा नहीं लगा होगा। इतने महान गायक और उनके बारे में इतना कुछ कह रहा है कोई हीरो, अगर उन्हें पता चला होगा तो बुरा तो उन्हें भी लगा होगा। लेकिन रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब थे। स्टूडियो में चेहरे पर एक चिर परिचित सी मुस्कान लेकर वह पहुंचे और बहुत ही खूबसूरती से उन्होंने इस गीत को गा दिया लता जी के साथ।
गीत की रिकॉर्डिंग विनोद खन्ना साहब को बहुत पसंद आई, लेकिन अभी भी वो संशय की स्थिति में थे। कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि ये गाना इससे बेहतर नहीं बन सकता है, गाना रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड हो चुका है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वो भी अड़ चुके थे, प्रकाश मेहरा साहब भी अड़ चुके थे। अब रणधीर कपूर साहब जो फिल्म के दूसरे को स्टार थे, उन्होंने विनोद खन्ना साहब से कहा कि क्यों जिद कर रहे हो, अरे इससे बेहतर गाना तुम्हें अपने पूरे करियर में नहीं मिलेगा। कितना खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है, तुम अगर इस गीत पर एक्ट करोगे तो मैं ये लिख कर देता हूँ, गारंटी देता हूँ कि शायद ये तुम्हारे करियर का सफलतम गीत साबित होगा, तुम्हारे करियर को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। अरे मुझे ये गाना मिल जाए तो मैं ही गा लूँ, लेकिन मुझ पर नहीं है पिक्चराइज ये गाना, मैं क्या कर सकता हूँ। अब ये बात विनोद खन्ना साहब को कुछ कुछ समझ में आई और उन्होंने मन मार कर ही सही इस गीत पर लिप सिंक किए, और जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये गीत इस फिल्म का सबसे हिट गीत साबित हुआ। जीवन भर साथ निभाए। आज इतने साल बीत चुके हैं, लगभग 52 साल पुरानी ये फिल्म है। अब इस फिल्म के शायद ही कोई गीत आपको याद होंगे, लेकिन ये गीत एक कालजयी गीत बन चुका है। लता जी और रफ़ी साहब के ऑल टाइम में हिट डुएट्स में इस गीत का शुमार होता है। इतना मीठा, इतना प्यारा ये गीत है। विनोद खन्ना साहब ऐसे गीत को छोड़ रहे थे, इसको उनकी नादानी ही कहा जा सकता है और कुछ नहीं। वैसे विनोद खन्ना साहब को रफ़ी साहब से कोई निजी प्रॉब्लम नहीं थी, वो खुद उनके प्रशंसक थे, लेकिन वो बाजार की मांग के चलते भटक गए थे, यही कह सकते हैं ना हम, और क्या कह सकते हैं। और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं, बाद में रफ़ी साहब ने कई और फिल्मों में विनोद खन्ना साहब के लिए गाने गाए। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा फिल्मी किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए फिल्मी किस्से के साथ। चलती हूँ, नमस्कार।